अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक मटन कोरमा बनाने की रेसिपी। आज की इस रेसिपी में मैंने एक ऐसा रेडीमेड इंग्रेडिएंट यूज़ किया था जो कि हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे तो बेहतरीन आपका कोरमा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1/4 कप तेल और 1/4 कप देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ तेल में इसको बना सकते हैं। और 2 तेज़पत्ते मैंने इसमें डाल दिए थे, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 14-15 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का इसमें डाल दिया। अब इन मसालों को हल्का सा हमें क्रैकल कर लेना है। अब डाल देना है इसमें गोश्त। तो आधा किलोग्राम मैंने यहाँ पर मटन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी मीट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऑफ वाइट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। और बस ये पाउडर्ड मसाले डालकर हमें थोड़ा सा मटन को भून लेना है। इतना भून लेंगे जो मसालों की कच्ची स्मेल वगैरह है ना वो रिमूव हो जाए, इतना हमें इसको भून लेना है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे। जब ये भून जाएगा इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। और हमें 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज इसमें डालनी है। तो प्याज आपको शुरू में ही तल लेनी है, इनको क्रश करके डालेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रेडीमेड प्याज यूज़ कर ली क्योंकि मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स में ये नहीं पता था कि ये लोग कॉर्न स्टार्च का यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अनियन, एडिबल ऑयल और स्टार्च यूज़ हुआ है। और इस स्टार्च से जो कोरमे का टेस्ट है ना वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो आपको ना रेडीमेड प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी तरह के कोरमे में या फिर ग्रेवी में, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होता है कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर, जिसकी वजह से आपके कोरमे का टेस्ट और लुक, टेक्सचर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए रेडीमेड प्याज कभी मत यूज़ कीजिएगा किसी भी कोरमे में। अब मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था और प्रेशर लगा दिया था। बस हाई फ्लेम पर जब एक सीटी आई, गैस की फ्लेम को मैंने लो किया और धीमी आंच पर मैंने 10 से 12 मिनट इसको पकाया। और बस जब प्रेशर इसका निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करके थोड़ा सा इसको हमें और भून लेना है। इस टाइम जो आपने तली हुई प्याज इसमें डाली होगी ना, अपने घर पर फ्राई की हुई प्याज, मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ क्योंकि आपको रेडीमेड प्याज यूज़ नहीं करनी है, तो वो प्याज का दाना बन जाता है। तो थोड़ा सा इसको इस टाइम पर भून लीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें आप डाल दीजिएगा केवड़ा वाटर। अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस जब आप इसको भून लें इस टाइम पर तो इसमें ग्रेवी लगा दीजिएगा। 1 से 1.5 कप इस टाइम पर इसमें पानी डाल देंगे, या फिर जिस तरह से ग्रेवी आप रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। अब धीमी आंच पर ना बस 8 से 10 मिनट इसको पका लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मटन गला हुआ है। तो बस हमें यहाँ पर जो हमने पानी डाला है ना उसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हमारा कोरमा बनकर तैयार है। बेहतरीन कोरमा बनता है अगर आप घर पर फ्राई की हुई प्याज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही क्विक ये कोरमा बनता है। यहाँ पर क्योंकि मैंने रेडीमेड प्याज यूज़ की थी तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। उसमें जो कॉर्नफ्लावर था वो पकने के बाद उसने जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना ग्रेवी की, इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा कर दिया। और जो तेल था वो भी काफ़ी मुश्किल से सरफेस पर आया। लेकिन आपको जो मैंने आपको बताया ना तरीका, घर पर तली हुई प्याज यूज़ करनी है तो बहुत ही उम्दा आपका कोरमा बनकर तैयार होगा। आई होप मेरे इस तजुर्बे से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, ख़ास तौर से न्यू कमर्स को जिनको अंदाज़ा नहीं होता है इस तरह का। तो बस मेरे बताए हुए जो टिप है वो अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो इस रेसिपी को होममेड फ्राइड अनियन के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। बेहतरीन बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और बस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।